हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हमारी देखिए जो पवन सीरीज़ है जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। और आज हमारा पेपर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब कि 400 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, और उसका लास्ट वीडियो आज आने वाला है। ठीक है, तो शाम तक ही आपको वो मिल जाएगा फिर। और ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है पेपर थर्ड। ठीक है, और इसके आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 331 से लेके 360। ठीक है, तो इसका 12वां पार्ट रहेगा। 30 क्वेश्चन हर पार्ट पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे के सारे, और पवन सीरीज जिसने देख ली तो उसके ये मान के चलिए आपके 40 से 50% तक की आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखिए, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरा पूरा आ जाए, तो इससे देखिए पूरे पूरे नहीं आते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पर भी। 30 के अलावा हम लोग अदर जो सीरीज है उस पर भी हमें टाइम देना पड़ता है। चलिए, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? जमीनी प्रतिमान, प्रदर्शन प्रतिमान, प्रशासनिक प्रतिमान, या फिर हिल्डा ढाबा प्रतिमान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रशासनिक प्रतिमान। फिर दिया गया है, सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? प्रशासनिक है, सामान्य, प्रदर्शन है, या फिर जमीनी है? तो जो सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान है वो कौन सा है? जमीनी है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है 333, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? व्यापक प्रतिमान, बेहतर परिणाम देना, या फिर लंबी प्रक्रिया पर आधारित, या फिर बाल केंद्रित होना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, लंबी प्रक्रिया पर आधारित। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से जमीनी प्रतिमान का गुण नहीं है? व्यापक प्रतिमान, बाल केंद्रित प्रतिमान, बाल केंद्रित होना, या फिर विशेष समस्याओं का समाधान, या फिर अंतर वस्तु का चयन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अंतर वस्तु का चयन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 335, और इसमें दिया गया, किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न में से उच्च स्तर की होती है? हिल्डा ढाबा, जमीनी, या फिर प्रदर्शन, या फिर शरण? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जमीनी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? हिल्डा ढाबा, प्रशासनिक, प्रदर्शन, या फिर सामान्य? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रशासनिक। फिर है, निम्न में से किस मानववादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है? किसे मतलब कि मानववादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है? तो उद्देश्य प्रतिमान को बोला जाता है, प्रक्रिया प्रतिमान को बोला जाता है, आदर्श प्रतिमान, या फिर परिस्थिति प्रतिमान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आदर्श प्रतिमान। फिर है, उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है? जमीनी प्रतिमान, प्रदर्शन, प्रशासनिक प्रतिमान, या फिर शरण प्रतिमान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, प्रशासनिक प्रतिमान का करा जाता है। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ है? परिस्थिति प्रतिमान से, मनोविज्ञान प्रतिमान से, या फिर प्रक्रिया प्रतिमान से, या फिर उद्देश्य प्रतिमान से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही है, परिस्थिति प्रतिमान से। फिर है, पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? योजना बनाना, प्रशासन करना, या फिर निर्देशन देना, या फिर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, हिल्डा ढाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है? उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, या फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण, या फिर निर्देशन देना? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्देशन देना। ठीक है, नेक्स्ट है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? बी एस ब्लूम के, सामान्य के, या फिर हिल्डा ढाबा, या फिर शरण के?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शरण के। फिर है, निम्न में से कौन सा प्रतिमान से अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है? शरण है, जमीनी है, सामान्य या फिर प्रशासनिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जमीनी। फिर है, यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। अभिक्रमित, अधिगम, अंतःक्रिया, विश्लेषण या फिर सूक्ष्म शिक्षण या फिर उपयुक्त सभी? यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। इसका आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी सही हो जाएंगे, अभिक्रमित, अधिगम, अंतःक्रिया, विश्लेषण या सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और इसमें दिया गया प्रदर्शन में कितने सोपान समाहित हैं? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4 या फिर 5। प्रदर्शन में कितने सोपान समाहित हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सी ऑप्शन इसका सही है, 4 सोपान समाहित है। फिर दिया गया है, किसका कथन है तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है? ऑप्शन दिया गया है मैथिस, फिर ग्लेसर, ब्लूमर, जैकोटी या फिर ब्रूनर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्लूमर जैकोटी। फिर दिया गया एक और इंपॉर्टेंट कथन है, अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। यह कथन किसका है? गिलबर्ट का है, स्किनर का है, क्राउडर का है या फिर कृष्ण का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्किनर का है ये। और फिर दिया गया, अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया किसने किया? 2, 4, 3 या फिर 5? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 9, ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं। मैथेटिक्स अभिक्रम या फिर रेखीय अभिक्रम या फिर शाखीय अभिक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शाखीय अभिक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 350 और इसमें दिए गए रेखीय अभिक्रम में नहीं होते हैं प्रस्तावना पत्र, अभ्यास पत्र, शिक्षण पद या फिर मूल्यांकन पद? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मूल्यांकन पत्र नहीं होता है। फिर दिया गया है, सिल्वरमैन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है सापेक्ष तकनीकी या फिर प्रक्रिया तकनीकी या फिर व्यवसाय तकनीकी या फिर सूचना तकनीकी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्रक्रिया तकनीकी। नेक्स्ट है, किसका कथन है तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है? ब्लूमर का या फिर स्किनर का या फिर माटो का या फिर ऑफिस का? तो इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग ऑफिस का है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 353 और इसमें गया, लघु पद सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल प्रतियुक्ति सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत, छात्र परीक्षण से सिद्धांत या किससे संबंधित सिद्धांत है? सूक्ष्म शिक्षण से, अभिक्रमित से, अनुदेशन से, छात्र अंतःक्रिया से या फिर व्याख्यान विधि से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, अभिक्रमित अनुदेशन से। फिर है, मैथेटिक्स शब्द का अर्थ है सीखना, प्रदर्शन करना, अनुशासन या फिर शिक्षण विधि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को कहा है सापेक्ष तकनीकी, निरपेक्ष तकनीकी, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निरपेक्ष तकनीकी कहा है सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को। फिर है क्वेश्चन नंबर 356 और इसमें है, जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? विज्ञान, तकनीकी या फिर कला या फिर प्रयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तकनीकी बोलते हैं इसको। और फिर नेक्स्ट है, डेविड के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में शामिल हैं, कौन कौन शामिल है? नियोजन हो जाएगा, व्यवस्था है, अग्रसारण एवं निप
श्रण है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी हो जाएंगे इसके। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशंस को विकास किया गिलबर्ट ने, क्राउडर ने, स्किनर ने या फिर सुसन मार्कल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर ने। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है मैथेटिक्स में सीखने की दिशा होती है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, कठिन से सरल, सरल से कठिन या फिर अनुभूत से तर्क युक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कठिन से सरल। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसमें दिया गया है वह उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया की होने की संभावना को बढ़ा देता है कहलाता है प्रेरक कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है, रुचि उत्तेजक कहलाता है या फिर प्रेरण कहलाता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, पुनर्बलन कहलाता है। तो ये हमारे जो पेपर थर्ड है इसका हमारा वीडियो नंबर 12 कंप्लीट होता है, जिसपे हम लोगों ने 360 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो और बचेंगे, जिससे 2 वीडियो आप मान के चलिए, 2 वीडियो में आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर फर्स्ट आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद पेपर थर्ड, और फिर उसके बाद जो अदर बचे हुए पेपर सेकंड और फोर्थ आपका बिल्कुल लास्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि उस पर काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, 480 प्लस क्वेश्चन हैं उस पर। तो 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा 9 तारीख को, और आज आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर फर्स्ट, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर सेकंड और थर्ड दोनों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।